जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं घर में गरीबी व दरिद्रता आने की निशानियां क्या क्या होती हैं। गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। दरिद्रता आने के कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस कारण से हमारे घर में गरीबी आ रही है। आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार करके अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है गरीबी आने की असली वजह या कारण। तो सबसे पहले आप जान लें कि गरीबी होती क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे गाड़ी, सोना चांदी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा और अपने शौक पूरे नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति की आय ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ती है और गरीबी मिटानी है तो उसके उपाय तो आपको करने होंगे। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसमें बहुत ही मेहनत और लगन लगती है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल नहीं मिल पाता है। आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। मेहनत तो भरपूर है लेकिन पैसा भरपूर नहीं है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं, और सूख रहा है तो उसकी काट छांट करके सही करें। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, और अगर लक्ष्मी माता सूख रही है तो उसमें पानी डालिए। अगर सूख चुकी है तो नदी में विसर्जित कीजिए, नहीं तो तुलसी माता आपको श्राप दे सकती हैं। नंबर 2, सबसे पहले आप रात के समय खाना खाने के पश्चात समय से सो जाएं और सुबह उठते हुए सूर्य को प्रणाम जरूर करें। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यह गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, काली चींटियां आपके घर में या किचन में खाने पीने के पदार्थ, नमकीन या मीठा कुछ भी पड़ा रहता है तो तुरंत साफ सफाई कीजिए, नहीं तो घर में काली चींटियां हो जाएंगी। और काली चींटियां होना सबसे बड़ा बुरे समय होने का इशारा करता है। काली चींटी सबसे बड़ा बुरा समय लाती हैं। काला चींटा हो या फिर काली चींटी, दोनों ही ध्यान रहे कि आपको तुरंत ही घर से सफाई करनी है। नंबर 4, घर में लगे पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में लगे पौधे कांटेदार नहीं होने चाहिए। कांटेदार पौधे बिल्कुल अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटेदार पौधे का अर्थ है कर्ज। इससे आपके घर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए अगर कांटेदार पौधे लगाने की गलती आपने की है तो उसे तुरंत सुधारें। नंबर 5, झाड़ू, अगर आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है, आप इससे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे झाड़ू का आप घर से तुरंत हटा दीजिए। झाड़ू डूंगर पड़ी है, जड़ रही हैं, गल रही है, छत पर कहीं फेंकी हुई है, कूड़े करकट में डालकर छोड़ दी है, लेकिन उसे फेंक नहीं रहे हैं, तो ऐसे झाड़ू को तुरंत हटाइए या फिर विसर्जित करके आएं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी टूटी फूटी झाड़ू को घर में रखकर आप दरिद्रता को न्योता बिल्कुल मत दीजिए। नंबर 6, कांच का कोई सामान अगर टूट फूट रहा है, जैसे पानी पीने वाला मग, या फिर कोई भी बर्तन स्टील का, या कट गया है, फट गया है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन बिल्कुल मत कीजिए, ये गरीबी और कंगाली का इशारा करती है। नंबर 7, छिपकली का होना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में लक्ष्मी का रूप प्रतीक को लेकर आई है। अगर आपके घर में छिपकली है तो कभी भी आप उसका निरादर मत कीजिए। अगर छिपकली ज़मीन पर रेंगती हुई आपको दिखाई दे तो शीघ्र ही उसे हटा दीजिए या फिर भगा दीजिए, क्योंकि ज़मीन पर रेंगने का अर्थ है आपके घर में कंगाली का आना। अगर छिपकली आपके घर में मंदिर या फिर किचन में रहती है तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी दीवार पर रहती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन पर रेंग रही है तो उसे तुरंत आप घर से बाहर कर दीजिए। ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। छिपकली का सिर पर गिरना इस बात का संकेत है कि आपकी मृत्यु निकट है, अशुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर 8, कौवा अगर आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो इसका अर्थ है बुरा समय बहुत ही निकट है। अगर कौवा आपके घर के बार बार आकर आवाज़ कर रहा है तो उसे तुरंत भगाएं। घर पर आकर बैठना और आवाज़ करना शुभ नहीं होता है, ये इशारा देता है कि आपकी कंगाली नज़दीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की वजह से घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 9, घर में बिल्ली का रोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ और कंगाली का संकेत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। अगर आप बिल्ली का रोना अपने घर के आसपास सुन लें तो शीघ्र भगाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली अगर रो रही है तो घर के आसपास ना आए। नंबर 10, जब सूर्यास्त हो